नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे गुमनाम हीरो की, जिसने असल में शेक्सपियर को सिखाया कि एक बेहतरीन ट्रेजेडी कैसे लिखी जाती है। उनका नाम था थॉमस किड। एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि हैमलेट का जो ओरिजिनल आइडिया था वो शेक्सपियर का था ही नहीं। मतलब कमाल की बात है ना। और यही सवाल हमें सीधे ले जाता है थॉमस किड की बहुत ही मिस्टीरियस और दुख भरी कहानी के दिल में। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, थॉमस किड को एक बहुत बड़ा टाइटल मिला हुआ है। उन्हें कहते हैं फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, इसने इंग्लिश ड्रामा का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया था। असल में किड एलिजाबेथन स्टेज के एक ऐसे जीनियस थे जिन्हें हम सब भूल चुके हैं आज। हाँ, उनका नाम शेक्सपियर जितना फेमस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने ही वो स्टेज तैयार किया, वो जमीन तैयार की जिस पर शेक्सपियर ने अपने सबसे बड़े मास्टरपीस खड़े किए। अब यहाँ पर किड की कहानी में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। वो उस जमाने के जो पढ़े लिखे बड़े बड़े लेखकों का ग्रुप था ना, उसका हिस्सा नहीं थे। मतलब एक तरह से वो एक आउटसाइडर थे, और यही बात उन्हें सबसे खास बनाती है। देखिए, उस दौर में जो भी बड़े लेखक थे, जिन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहते थे, वो सब ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़कर आए थे। लेकिन थॉमस किड नहीं, उनके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी। वो तो एक स्क्रिवनर के बेटे थे, मतलब जो कानूनी कागजात लिखते हैं। तो एक तरह से वो हमेशा एक बाहरी इंसान ही रहे। लेकिन रुकिए, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। अरे, उन्होंने लंदन के एक बहुत ही नामी स्कूल, मर्चेंट टेलर स्कूल से पढ़ाई की थी। और वहाँ उन्होंने लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं पर ऐसी पकड़ बनाई कि बस। और यही जो नॉलेज थी ना, यही उनकी लिटरेरी क्रांति का बेस बनी। और फिर इसी मजबूत नींव पर उन्होंने एक ऐसा प्ले लिखा जो सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर हिट नहीं बना, उसने तो थिएटर की पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। उन्होंने एक नए जॉनरा को पॉपुलर कर दिया, जिसे हम रिवेंज ट्रेजेडी कहते हैं। ये एक ऐसी कहानी होती है जिसमें हीरो के साथ कुछ बहुत बुरा होता है और फिर वो उसका बदला लेने निकलता है। सोचिए, उस जमाने के ऑडियंस के लिए ये कितना नया, कितना थ्रिलिंग फॉर्मूला रहा होगा। तो सवाल ये है कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या था। उनके पास कुछ कमाल के इंग्रेडिएंट्स थे। एक बदला मांगने वाला भूत, सोचिए, नाटक के अंदर एक और नाटक चल रहा है, पागलपन के ऐसे सीन जो रोंगटे खड़े कर दे, और आखिर में एक जबरदस्त खूनी क्लाइमैक्स। ये सारे मसाले मिलकर एक ऐसी रेसिपी बने जो उस दौर में सुपरहिट हो गई। उनका जो प्ले था द स्पेनिश ट्रेजेडी, वो 1580 का समझ लीजिए कि सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर था। मतलब इसने थिएटर का एक नया दौर शुरू कर दिया, और थॉमस किड रातों रात स्टार बन गए, शोहरत की बुलंदियों पर। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी का अंत हैप्पी नहीं होता, और किड की अपनी जिंदगी का जो फाइनल एक्ट था, वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी किस्मत अचानक पलट गई। उनकी जिंदगी का ग्राफ देखिए, कितनी तेजी से ऊपर गया और फिर उतनी ही तेजी से नीचे आ गिरा। 1587 में वो सक्सेस के टॉप पर थे, और सिर्फ 6 साल बाद 1593 में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इल्जाम कि उनके पास धर्म विरोधी कागजात हैं। उन्हें टॉर्चर किया गया, और फिर अगले ही साल 1594 में गरीबी में, गुमनामी में उनकी मौत हो गई। और इसकी वजह थे उनके रूममेट क्रिस्टोफर मार्लो, जो खुद उस जमाने के एक बहुत बड़े प्लेराइट्स थे। हुआ ये कि किड के कमरे से कुछ ऐसे पेपर्स मिले जिन्हें धर्म के खिलाफ माना गया। अब देखिए, उस जमाने के इंग्लैंड में धर्म और पॉलिटिक्स एक ही सिक्के के दो पहलू थे। तो ऐसा इल्जाम लगना मतलब सीधे सीधे देशद्रोह का इल्जाम लगना। किड चीखते रहे, कहते रहे कि ये पेपर्स मार्लो के हैं, मेरे नहीं। लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, और उन्हें भयानक टॉर्चर झेलना पड़ा। सिर्फ 35 इयर्स के थे वो, सिर्फ 35। जब वो जेल से छूटे तो वो पूरी तरह से टूट चुके थे, एक बर्बाद इंसान। और इतनी कम उम्र में ही उनकी कहानी खत्म हो गई। पर किड की कहानी उनकी मौत पर खत्म नहीं हुई। नहीं, उनकी जो लेगेसी है वो आज भी एक भूत की तरह हमारे बीच मौजूद है, एक खोए हुए प्ले के रूप में। एक ऐसा प्ले जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। स्कॉलर्स इसे अ हैमलेट बुलाते हैं। ये एक ऐसा प्ले है जो खो चुका है,
लेकिन माना यही जाता है कि इसे थॉमस किड ने ही लिखा था। और यही वो प्ले था जो आगे चलकर शेक्सपियर के सबसे फेमस प्ले हैमलेट का सोर्स बना। जरा सोचिए, किड के प्ले का भूत, उसका पागलपन, बदले की वो थीम, ये सब कुछ तो हमें शेक्सपियर के हैमलेट में भी मिलता है। किड ने एक तरह से ढांचा तैयार किया और शेक्सपियर ने उस ढांचे में साइकोलॉजिकल डेप्थ भर दी। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, अगर थॉमस किड की वो ट्रेजेडी ना होती तो क्या शेक्सपियर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी हैमलेट कभी लिखी जाती? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें थॉमस किड के उस जबरदस्त कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।